स्वागत है आपका। और मैं हूं अनिल। अभी हम जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव के आवास पे मौजूद हैं और हमारे साथ अभी जयराम यादव जो प्रोफेसर हैं, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। जयराम यादव प्रोफेसर हैं और सारण शिक्षक निर्वाचन से चुनाव का आगाज़ कर चुके हुए हैं। और आपको एक बात बता दें कि ये धरातल से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक में काफ़ी इनका अनुभव है। जब जिस प्रकार से मैडम का चुनाव था तो ये गोपालपुर बाज़ार पर सतुआ खा रहे थे। मैडम का मिला हुआ था मक्का छाप। काफ़ी अंदाज में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं जिस तरह परिणाम लाना होता है। अब चुनाव जीतते भी हैं। अभी तक 2 चुनाव लड़े और 2 चुनाव जीते। और इस बार इन्होंने अपना ऐलान किया है। सारण शिक्षक निर्वाचन का चुनाव जो होने वाला है, जो कुछ ही महीनों में होगा, उसको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं और कब से ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और क्या सोच कर रहे हैं, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और हम अभी तक तो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 5 ज़िले हैं, जिसमें मुख्य ज़िला और हेडक्वार्टर का ज़िला छपरा है। सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया सभी ज़िला का दौरा कर चुके हैं। कुछ परीक्षा, इंटर की परीक्षा और जनगणना और ठंडा की वजह से कुछ मेरे मित्रों से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है, न हो पाई है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि सभी अपने शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों तक ज़रूर पहुंच जाऊं। अभी से लेकर के और जो इवैल्यूएशन होगा वहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़रूर एक एक आदमी से मिल लूं और एक एक आदमी का आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। कई जैसे चुनाव का आगाज़ हुआ है तो कई प्रत्याशी हैं जो हर एक ज़िले में अपना अपना कार्यालय का शुभारंभ कर चुके हुए हैं, अपने अपने वोटरों को साधने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो लगता है कि हर एक स्कूले में कार्यालय खुल गया है। और जहाँ जाते हैं वहीं पर मैं ये तो चुनाव है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। जहाँ मैं स्कूल में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब आइएगा। कोई कहते हैं कलमों वाला सर, कोई अंगूछा वाला सर, कोई कहते हैं कि दरिया बिछाते हैं वही ना सर हैं, कोई कहते हैं कि अच्छा हम लोग को सतुई पिलाते हैं वही सर हैं। तो हम आंदोलन में आप लोग भी देखे हैं, यहाँ डीए भी छापरा राजेंद्र छापरा, ये जो जिला स्कूल है मोतिहारी, बेतिया, जहाँ आप लोग देखबे कि हम तो शिक्षकों के साथ बैठते हैं। गोपालपुर सर अब टेबल पे नीचे बैठ गए थे सर। और उन लोगों को भी सत्तू पिलाते हैं। जब गर्मी के दिन में कभी आंदोलन होता है तो पूरा बाल्टी में सत्तू घुरवा कर पिलवाते हैं। और लोग भी कहते हैं कि बढ़िया किए सर, बड़ी ठंडा, इससे ठंडा रहता है पेट। हाँ सर, एक तरफ जहाँ चुनाव आता है तो लंबा लंबा नेताजी मैनिफेस्टो जारी करते हैं। आज चुनाव जैसे ख़त्म होता है, चुनाव जीत जाते हैं और नेताजी सबका पता नहीं चलता। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि रुचि। आप हमारे शिक्षक साथियों के समस्याओं को हल करने में आपकी रुचि कितनी है। सरकार की बात हटा दीजिए, सरकार के पास बहुत समस्याएं हैं, बहुत काम है, वो अपने मुताबिक करती है। लेकिन मेरा यह काम है कि मैं सरकार को हमेशा बताते रहूं कि जब तक आप राजकर्मी का दर्जा नहीं दीजिएगा, शिक्षक का पेट नहीं भरेगा, शिक्षक खुश नहीं रहेगा, तो कितना हम लोग करेंगे। शिक्षा का माहौल नहीं बनेगा, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ सकती है। सम्मान देना और देशों के मुताबिक सम्मान देना जरूरी है, तभी शिक्षक खुश रहेंगे और शिक्षा का माहौल बनेगा, तभी गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ेंगे। अभी 80% गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उनको शिक्षा मुहैया करना। सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहा है, जो टीचर हैं वहाँ के। तो अब टीचर जो हैं तो चले जाएंगे जनगणना में, टीचर चले जाएंगे ऐसी कॉपी देखने, टीचर चले जाएंगे इवैल्यूएशन में, तो इतना तो बंद हो गया।
जितना दिन जाएगा उतना दिन तो बंद हो गया, तो जो पढ़ाई होती है उसका ब्रेक, उस पर ब्रेक लग गया तो फिर बच्चा याद करेगा, नया सिरे से शुरू होता है। इनको अगर केवल एक काम के लिए रखा जाए, केवल पढ़ाई, तब भी हम लोग एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा का कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए कि साइंस की पढ़ाई हो रही है, लड़का फार्मूला याद किया, तब तक सर चले गए जनगणना में, तो जनगणना में चले गए तो भूल गया तो अब फिर नया सिरा से शुरू होगा। तो कोई बार नया सिरा से शुरू होगा, नया से शुरू करते करते तले टाइम आ जाता है, समय आ जाता है, परीक्षा होने लगती है। इसीलिए शिक्षकों को एक ही काम में रखा जाए और उनको सम्मानजनक पेमेंट दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जो आप समस्याएं शिक्षक का रखे हैं, तो क्या ये सब पूरा करेंगे सर? शिक्षक का ज़्यादा समस्या नहीं है, राज्य कर्मी का दर्जा जो आप पूरा जो बातें बोल रहे थे, हम केवल राज्य कर्मी के दर्जा के लिए ही काम करूंगा। बाकी कोई शिक्षक के पास समस्या ही नहीं। राज्य कर्मी के दर्जा दीजिए, आप पढ़वाइए, पढ़ाते हैं, व्यवस्था देते हैं, आपका और भी काम कर देते हैं। अच्छा, आप कीजिएगा काम? हाँ, हम शिक्षक ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ऑन कैमरा एकदम राज्य कर्मी के दर्जा के लिए एकदम अंतिम सांस तक लड़ूंगा और केवल राजकर्मी के दर्जे के लिए। अगर चुनाव जीत जाइएगा, अगर एक नहीं करिएगा तो वीडियो हमारे पास रहेगा सर। हाँ, तो आप हमारा वीडियो फिर अगला बार अगर राजकर्मी के दर्जा के लिए मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ नहीं लड़ूंगा तो चुनाव में नहीं जाऊंगा फिर लड़ने। पक्का अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत लाख लोग देखेंगे सर। हाँ, देखने दीजिए, मेरी आवश्यकता है, वो मेरी आवश्यकता है, हमारे खाली शिक्षक साथियों का नहीं। अच्छा सर, अभी जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, किस प्रकार से जो शिक्षकों का फीडबैक मिल रहा है सर? अभी तो हम यही देख रहे हैं कि जिस स्कूल में जाते हैं लोग कहते हैं कि सर हम लोग आपको इंतजार कर रहे थे, आप आ गए, चलिए सर अच्छा हुआ। और हमने देखा एक बात कि 5 जिला में हम गए और 5 जिला में घूमने के बाद कोई हरासमेंट नहीं हुआ। और शिक्षक लोग के प्लॉक लगा करके, खोस करके और हमको चाय पिला देते हैं। जबकि कभी एक ज़माना था कि प्लॉक खोसने से मोबाइल चार्ज नहीं होता था। तो मेरे दिल में यह बात उठी, मैं इस बात के लिए बाध्य हो गया कि वो कैसा मर्दाना, कैसा वो व्यक्ति जो ऐसा रोड बनाया और ऐसा बिजली का व्यवस्था दिए कि कहीं भी आप जाइए सब सुविधा है। तो क्या वो आदमी चाहे तो एक शिक्षक को सरकारीकरण नहीं कर सकते हैं? ये हम सोचने के लिए बाध्य हो गए। जहाँ नहीं जाने का वहाँ रास्ता। हाँ, वहाँ रास्ता है, कोई स्कूल नहीं मिला जहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। एकदम आप दिन भर घूमिए, मोतिहारी बेतिया एक दिन में गए हैं, यहाँ से गोपालगंज बेतिया मोतिहारी घूम कर चले आए, कोई हरासमेंट नहीं। अगर इसी दिल से, इसी इच्छा से, इसी ईमानदारी के साथ अगर शिक्षा के बारे में सोच दिया जाए तो इनका भी सरकारीकरण हो जाएगा और सारे लोग सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को मोड़ देंगे, मुझे विश्वास है। जिस तरह से आप रोड बोल रहे हैं, शिक्षा बोल रहे हैं, तो क्या प्रोफेसर जयराम यादव जीतने के बाद ऐसा ही काम करेंगे? एकदम जो बोल रहे हैं रोड पर वही बोलेंगे सदन में। चलिए, क्या बात है, क्या अपील करेंगे सर? ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है। क्या जो शिक्षक हैं जो वोट आपको देंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सभी शिक्षक साथियों से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, इसलिए कि आप मतदाता मालिक हैं और मालिक के दरवाजे पर हम एक याचक हैं और आपसे यह याचना करते हैं कि एक बार मुझे आप अवसर दें सदन में जाने के लिए कि जो मैंने आवाज़ आपके सामने उठाया था उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं सदन में आपका आवाज़ उठाऊं। और आप ही का आवाज़ नहीं है, वो मेरा भी आवाज़ है। मैं अपना और आपका दोनों आवाज़ सदन में उठाऊं ईमानदारी से, इसलिए मुझे एक बार आप मौका दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर जयराम यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार हमें मौका दे और उसके बाद जो भी कार्य होगा उसको पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक के भी ये बात हुआ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ। मैं अनिल।